हिंद एवरीवन। मैं आज एक नए वेब सीरीज़ का रिव्यू लेके आया हूँ। इसका नाम है रोमांटिक एनोनिमस। इस सीरीज़ की ये एक जापानीज़ और साउथ कोरियन मिक्स सीरीज़ है। जैसे अपने देश में क्या होता है, कभी हिंदी तमिल एक्टर्स, कोरियन कोरियन तो नहीं मतलब कन्नड़ा एक्टर्स, मराठी एक्टर्स, इवन नॉर्थ ईस्ट के कोई एक्टर्स, मल्टीपल फिल्म इंडस्ट्रीज़ है। हमारे देश अपने आप में बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्रीज़ है, राइट। तो दो तीन फिल्म इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स अगर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो फिर हम लोग को एक नया एक कंजेक्चर देखने को मिलता है। हमको देखने को मिलता है फ्यूजन अलग अलग कल्चर्स का। लेकिन हमारे देश का ना ये एक खासियत है कि हमारे यहाँ पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक लैंग्वेज अलग हो लेकिन कल्चर एक ही है। लेकिन यही हम लोग जब जापान, कोरिया, चाइना इनका देखते हैं ना, तो वहाँ पर कल्चर भी अलग है, लैंग्वेज भी अलग है, उनका पहनावा ओढ़ावा भी अलग है। तो इसीलिए अगर आपने जापानीज़ कोई भी मूवी देखी है, वेब सीरीज़ देखी है, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि वहाँ पर लोग जो बात करते हैं, वहाँ पर जो मेल्स होते हैं वो एक कम एक्सप्रेसिव होते हैं, उनके वो शब्द कम बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत पोलाइटली बात करती हैं लेकिन बहुत एक्सप्रेसिव होती है। उन मतलब सिर्फ बोलने से एक्सप्रेसिव नहीं होती, उनकी उनके जो आई जेस्चर्स होते हैं, हैप्टिक्स होता है, वो सब कुछ काफ़ी एक्सप्रेसिव इन नेचर होता है। ऑन दी अदर हैंड जो कोरियन होते हैं उनमें थोड़ा अलग होता है, वो एक्सप्रेसिव, उसमें ऐसा कोई अलग डिस्टिंक्शन नहीं है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ड्रामा है रोमांटिक एनोनिमस, उसमें ये जो एक्ट्रेस है इसका नाम है हान ह्योजो। हान ह्योजो एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक्ट्रेस है पूरे एशिया में। अपने देश में उतना हो ना हो लेकिन जापान में, कोरिया में, चाइना में बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस है। तो आपको आप एक याद करो, बर्फ़ी एक मूवी आई थी। बर्फ़ी मूवी में जो प्रियंका चोपड़ा हमारी एक एक्ट्रेस है, वो किस तरह से उसने और इवन रणबीर कपूर ने कितना बढ़िया उन्होंने एक कैरेक्टर को शो किया था जो कि मेंटली डिस्टर्ब्ड है, राइट। सिमिलरली जब हम लोग चेन्नई एक्सप्रेस देखते हैं एक मूवी, तो उसमें दीपिका पादुकोण एक तमिल एक्सेंट को ही कॉपी नहीं करती, वो पूरी बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज को भी कॉपी करती हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये हान ह्योजो जो एक्ट्रेस हैं, ये जो कोरियन, एक्चुअली कोरियन एक्ट्रेस है, तो इनका एक्सेंट कोरियन है, इनकी बॉडी लैंग्वेज कोरियन है। लेकिन ये चेंज हो जाता है पूरा जब वो इस पर्टिकुलर वेब सीरीज़ में काम करती है। उन्होंने बहुत ही फेबुलस तरीके से इन्होंने काम किया हुआ है, जिसमें उन्होंने जापानीज़ एक्सेंट को ही नहीं पकड़ा, उन्होंने बॉडी लैंग्वेज भी दिखाई है। आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये ऐसा कुछ, ये शायद जापानीज़ एक्ट्रेस ना हो। एडिशनली स्पीकिंग, इस पर्टिकुलर ड्रामा में ये जो दो एक्टर्स होते हैं, ये दोनों लीड्स जो होते हैं, मेल लीड और फीमेल लीड, ये इन लोग का मेंटल एक इश्यूज होता है दोनों में। जैसे एक्चुअली जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, ऐसा ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता। हम लोग कभी कोई चीज़ खाते हैं और फिर हम बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम लोग उस चीज़ को खाना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि उससे तबीयत ख़राब हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ हो ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही सिमिलरली अलग कोई, अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर वो उसको एलर्जी हो जाए किसी चीज़ से, तो वो कोशिश करता है कि वो चीज़ से भी दूर रहे। सिमिलरली यहाँ इस व्यक्ति को जो होता है, इसको ह्यूमन टच से एलर्जी हो जाती है। सिमिलरली ये जो फीमेल एक्ट्रेस होती है, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें करेज नहीं होता किसी से भी आँख में आँख डालकर बात करने की, ठीक है, ब्लंटली किसी से बात नहीं कर पाती। तो ये इन दोनों एक्टर्स का मेन केमिस्ट्री है। उसके बाद ये मूवी आगे बढ़ती है, लेकिन ये या वेब सीरीज़ आगे बढ़ती है। इसमें ना सबसे ख़ास बात इस वेब सीरीज़ की ये है कि इसमें सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, इसका डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है और एक्टिंग तो फैबुलस है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये जापान के कोई भी ऑर्चर्ड्स को उन्होंने दिखाते हैं, मल्टीपल चीज़ों में दिखा हुआ है। जैसे कि एक मैरी बाय हस्बैंड जो है उसका भी एक जापानीज़ वर्जन है, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा ग्रेप्स का एक बढ़िया एनालॉजी दिया हुआ था। वो ऊपर से लेके नीचे जाते तक स्वीटनेस कम होती है, इस तरह से। तो वैसे ना ये सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है इनकी। सिमिलरली इनकी ना इन्होंने इस पर्टिकुलर वेब सीरीज़ में चॉकलेट के ऊपर, चॉकलेट को बनाते कैसे, उसकी बहुत ही अच्छी सिनेमेटोग्राफी करी है। आपको देख के इच्छा होने लग जाएगी कि यार घर पे अपन कुछ कोशिश करते हैं कि ये चॉकलेट बनाने की कोशिश करते हैं, इतना बढ़िया इनकी सिनेमेटोग्राफी है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये एक रोमांटिक ड्रामा है, नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगा। 8 इसकी एपिसोड्स हैं
पर एक्चुअल में ओरिजिनली ये कोई जापानीज़ ड्रामा या कोरियन ड्रामा नहीं है, ये भी अडेप्टशन जैसे हम लोग करते हैं ना, तो वैसे ही ये अडेप्टशन है। ये ओरिजिनल अडेप्टशन है एक फ्रेंच कॉमेडी का, फ्रेंच बेल्जियन फिल्म का, ठीक है। तो उसका भी नाम एक्चुअल में सेम था, रोमांटिक एनोनिमस। तो उस पर्टिकुलर जो सीरीज़ है उसका ये कॉपी है, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। और मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, इससे हम लोग एक चीज़ बहुत अच्छा सीख सकते हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं कि कोई फार्म्स कम है, हमारे देश की ये ग्रेप ऑर्चर्ड्स महाराष्ट्र वगैरह हर जगह मिल जाते हैं, पर हम लोग सिनेमेटोग्राफी उतना नहीं कर पाते। हम लोग को ये चीज़, हम लोग ना अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे देश में, उसको हम ठीक से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते। ये कितना अच्छा लगेगा अगर एक पर्टिकुलर शूट यहीं पर हो रहा है। अभी जस्ट फॉर एग्जांपल कोई कोई कोरियन ड्रामा आया जिसमें उन्होंने क्या किया, मशरूम के फार्म को दिखाया। ऐसे ही जापान के, जैसे मैंने बताया, किसी एक दूसरे वेब सीरीज़ में ग्रेप्स को बहुत अच्छे से उन्होंने दर्शाया। सिनेमाटोग्राफी हम लोग नहीं कर पा रहे, हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमें करनी चाहिए। लेकिन मैं इस साथ में ये ज़रूर बोलूँगा कि ये जो, जैसे ये जापानीज़ मेल लीड है शुन ओगुरी, इसने बहुत अच्छा काम किया, इसमें बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। फीमेल लीड जो है हमारी ये हान ह्यो जो, ये तो मतलब इतनी फेबुलस एक्ट्रेस है, इसका जो एक्टिंग रेंज है आप उसको देखोगे। मूविंग में इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी, हैप्पीनेस में बहुत अच्छी एक्टिंग करी, और सारी एक्टिंग जो है बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग है। इसमें आपको स्पेशल इनकी एक्टिंग देखने को मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार, या ये इतना अच्छा एक्टिंग, इतना अच्छा फ्लो कोई कैसे कर सकता है। बहुत ही अच्छी एक्टिंग है, बहुत नेचुरल एक्टिंग आपको देखने को मिलेगी। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा इस पर्टिकुलर ड्रामा को। क्या आपने ये फ्रेंच बेल्जियन फिल्म देखी है? क्या आपने चेन्नई एक्सप्रेस देखी है? क्या आपने बर्फ़ी देखी है? क्या आपने हैप्पीनेस या इनकी कोई और पर्टिकुलर वेब सीरीज़ वगैरह देखी है? या आपकी रोमांटिक एनोनिमस को लेके क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिख सकते हैं।